हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम राजेश्वरी मछिंदर है और मैं यूके में रह रही हूँ पिछले 1.5 साल से, जैसे कि आपको पता है। और मैं यहाँ पे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आई थी यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए, मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग। और आज मैं अपने मास्टर्स का जो स्टेटस है वो रिवील करने वाली हूँ कि मैं क्या मेरा स्टेटस है, पास हुई, फेल हुई, कैसे हुआ, कैसे नहीं, क्या क्या किया मैंने, क्या क्या मॉड्यूल्स थे, कैसे था, और कितने इनटेक्स होते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगी आज। सो गाइज, फर्स्ट थिंग, मैं 2022 सितंबर में आई थी। और मेरी जो एप्लीकेशन मैंने की थी वो मैंने थ्रू एक एजेंसी के थ्रू करी थी। आईएल्स विद रिकी करके एजेंसी का नाम है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगी। वो मुंबई में रहते हैं वो। और मैंने वहीं से अपना एप्लीकेशन शुरू किया था। और बोलते हैं ना कि मेरे एप्लीकेशन में बहुत इश्यूज आए थे, क्योंकि मेरे एजुकेशन में गैप थी और मेरे पास गैप सर्टिफिकेट नहीं था। और यूनिवर्सिटीज़, मतलब कहते हैं ना, यहाँ पे जब आपके एजुकेशन में गैप होता है तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट नहीं करती हैं। और काफ़ी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक्सेप्ट करती हैं, बिकॉज उनको पता है कि उनको पैसे की ज़रूरत है। उन्हें स्टूडेंट तो कहीं से भी आए ये मतलब नहीं है, जस्ट पैसे चाहिए और बस हो गया। तो मेरा जो मुझे था कि मेरे पास दो ऑप्शंस थे। एक लंदन यूनिवर्सिटी से मेरे पास ऑफ़र था, और हाथ में वो ऑफ़र मेरे पास था, क्योंकि इंटरव्यू देने के एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के आधे घंटे बाद ही मुझे उनका रिस्पांस आ गया था। तो यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, लाइक वी ऑफर यू मास्टर सीट इन आवर यूनिवर्सिटी करके मुझे उनसे ऑफ़र आ चुका था। और दूसरा जो था एक पोर्ट्समouth का था। जो मैंने पोर्ट्समouth का जो था वो मैंने जो लंदन यूनिवर्सिटी थी उससे पहले मैंने इंटरव्यू दी थी, बट उसका ऑफ़र मुझे आया नहीं था। और मैंने बोला था, मतलब मेरे जो सर थे जो आइल सिखा रहे थे मुझे, तो मैंने उनसे, मतलब कोऑर्डिनेशन, मैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रही थी, कोऑर्डिनेट कर रही थी एवरीडे कि सर आया रिज़ल्ट, नहीं आया, आया रिज़ल्ट, नहीं आया। और जबकि रिज़ल्ट तो मुझे ही आना था, मेरे ईमेल आईडी पे आना था, बट मैं उनसे बात कर रही थी, क्योंकि उनको पता होता है नॉर्मली कि कितने दिन में आपका ऑफ़र आ सकता है, कितने दिन में नहीं आ सकता। बट मेरा जो ऑफ़र था वो मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने लगे मुझे ऑफ़र आने में, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समouth से। और मेरे पास, जैसे कि मैंने बोला, लंदन का कॉलेज भी मेरे पास ऑप्शन ऑप्शन में था। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समouth क्यों चुना? एक तो बहुत सारी रीजंस है यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समouth चुनने के। एक तो था कि मुझे कहते हैं ना कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी चाहिए था जिसमें मेरे ऐसा एक मॉड्यूल चाहिए था, मतलब कोर्स, जो मैंने कोर्स लिया है उसमें हर मॉड्यूल होना चाहिए। तो मैंने मेरे भैया से भी चेक कराया था कि ये यूनिवर्सिटी में ये मॉड्यूल्स है, और ये यूनिवर्सिटी के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में ये मॉड्यूल्स है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समouth के जो मॉड्यूल्स थे वो ज़्यादा एडवांस थे और ज़्यादा अच्छे थे कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटी, जो सेकंड ऑप्शन था। और यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समouth का जो सिटी है पोर्ट्समouth, इट्स मोर चीपर देन लंदन। सो ये एक बड़ा मेरा एक कंसर्न था कि मुझे कोई एक्सपेंसिव सिटी में नहीं जाना था, और बहुत बजट वाले सिटी में जाना था। पोर्ट्समouth बहुत बजटेबल सिटी है, पॉकेट फ्रेंडली। यहाँ पे बोलते हैं ना कि आपके बजट में ही आपको अकोमोडेशंस वगैरह मिल सकती हैं, अगर आप ढूंढते हो तो। क्योंकि जब मैं आई थी, आई वॉज स्टेइंग इन सिटी सेंटर एंड आई वॉज पेइंग लाइक थ्री 380 रेंट एंड प्लस एक्स्ट्रा बिल्स, जो ऑलमोस्ट लाइक 420 430 तक मेरे आ जाते थे मंथली। क्योंकि हम लोग वैसे मैनेज भी करते थे, ऐसे नहीं कि दिन भर सुबह शाम दोपहर 3 टाइम खाना बनाओ, गैस चालू रखो, और हैव एवरीडे मशीन्स यूज़ करो, एवरीडे हीटर यूज़ करो। नहीं, हमारा ऐसा कुछ भी नहीं था। हम बहुत केयरफुली हर चीज़ हम मैनेज करते थे कि ये चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ कम करो, सब करते थे, तब जाके इतना हमारा बिल आता था। नहीं तो हमारा बिल भी 100 पाउंड के करीब आ सकता था। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होती है जब आप अकोमोडेशन लेते हो। तो यहाँ पे अकोमोडेशन जो पोर्ट्समouth है वहाँ पे आपको बजट फ्रेंडली आपको अकोमोडेशन भी मिल जाती हैं। और सबसे जो मेन था यूनिवर्सिटी के बारे में, कि पोर्ट्समouth यूनिवर्सिटी जो है उनको अवार्ड मिला है टीचिंग एक्सलेंस में। सो वो एक मेन था कि उनका पढ़ाने का जो तरीका है बहुत अच्छा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिकॉर्ड्स कहते हैं। जब आप चेक करते हो गूगल पे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समouth हैज़ रिसीव्ड एक्सलेंस टीचिंग अवार्ड
तो मैंने वो देखा था और वो देख के मैंने यूनिवर्सिटी में आ गई, जबकि उनका पढ़ाने का तरीका मुझे पता चल गया कि कैसे पढ़ाते हैं। तो उतना कुछ खास है नहीं, मैं उसके लिए तो कोई रेटिंग्स नहीं दूँ जब जो तरीका वो पढ़ाते हैं, तो उसके लिए तो मेरे पास ज़ीरो रेटिंग्स है जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं। बट गूगल पे ये एक्सेलेंस अवार्ड उनको मिला है करके रिकॉर्ड में है ऐसे, तो मुझे पता नहीं किस बात के लिए उनको दिया गया है। बट यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा है, लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है, स्पोर्ट्स सेंटर काफ़ी बड़ा है। तो उनके जो कैंपसेस है कम से कम लाइक आई गेस 15+ कैंपसेस होंगी इन द होल पोर्ट्सस्मिथ। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो शायद से अगर मैं कभी कहते हैं ना कि अगर मुझे जैसे इन फ्यूचर कभी टाइम मिला तो डेफिनेटली मैं हर एक कैंपस का वीडियो बनाना चाहती हूँ। बट अभी फ़िलहाल जॉब वगैरह ढूंढनी है, थोड़ा सेटल होना है, थोड़ा स्टेबल भी होना है। सेटल तो बात की बात है, पहले स्टेबल होना है। जो भी आए हैं हमारे सर पे लोन बैंक वालों के हैं वो उन्हें भी क्लियर करना है। तो काफ़ी चीज़ें अभी फ़िलहाल सामने आ रही हैं, तो वो सब चीज़ें क्लियर करके फिर थोड़ा फ्री होके फिर बाद में सब कैंपसेस में घूम घूम के एक एक वीडियो निकालूंगी। सो ये एक रीज़न था कि उन्हें टीचिंग एक्सेलेंस में अवार्ड मिला है। और मैंने ये भी सुना था कि यहाँ पे बहुत इंडियंस यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, काफ़ी जगहों से आते हैं। और ये चीज़ें मतलब मेन तो था कि मेरा जो रीज़न, दो रीज़न तो मेरे टॉप पे थे। एक तो एक मतलब कितना बजट फ्रेंडली सिटी है। सेकंड जो मॉड्यूल्स में जो कोर्स में जो मॉड्यूल्स थे वो मैंने चेक करे थे, एंड ये चीज़ों की वजह से मैंने पोस्टमिथ चूज़ किया। अदरवाइज़ लंदन भी बहुत अच्छा कॉलेज था, बट ये था कि बहुत एक्सपेंसिव सिटी है लंदन। और कंपेयर टू पोर्ट्समिथ अगर मैं लंदन की बात करूँ तो बहुत बहुत महंगा है लंदन। तो ये चीज़ें थी गाइस कि मैंने पोस्टमिथ चूज़ किया। और मेरी मास्टर्स मैंने 2022 12 सितंबर 2022 को मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ था, और मैं यहाँ पे 16 सितंबर को आई थी, 4 दिन बाद, क्योंकि मेरी जो फ़्लाइट टिकट थी, हमारा काफ़ी कुछ ऊपर नीचे हो गया लास्ट मोमेंट पे कि फ़्लाइट टिकट नहीं बुक करी थी और बहुत महंगे मिल रहे थे। फिर मैंने 1500 मैंने अपने फ़्लाइट टिकट के लिए 1 वे के लिए मैंने बुक करी थी, एंड इट वाज लाइक ओ माय गॉड, जस्ट टू एक्सपेंसिव सीरियसली। आई वुड से कि आप 3 महीने पहले अपनी टिकट बुक करो, आपको 50-60 हज़ार में मिल जाएगी, ना कि 1.5 लाख पे करने से अच्छा है। तो वो मैंने एक गलती करी थी जो कि नहीं करनी चाहिए थी। बट मेरे पास वीज़ा मेरे हाथ में नहीं था, तो आई वॉजन श्योर अबाउट कि मेरा वीज़ा आने वाला है नहीं आने वाला, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स मेरे ऊपर नीचे थे, कुछ भी डॉक्यूमेंट ढंग के नहीं थे। तो काफ़ी चीज़ें मुझे आगे पीछे मतलब ऐसे लग रहा था कि होगा नहीं होगा लास्ट मोमेंट तक। बट गणपति विसर्जन के दिन ही मेरा आया रिजल्ट। और आई गेस नॉट गणपति विसर्जन, गणपति आगमन, या आगमन दिन, जिस दिन गणपति बप्पा का आगमन था, और उसी दिन मेरा वीज़ा का मुझे रिस्पांस आया कि मेरा वीज़ा आ चुका है ऑफिस में, VFS ग्लोबल ऑफिस में आया है, तो मुझे वहाँ से पिकअप करना था। एंड वो दिन और आज का दिन आई रियली फील थैंकफुल टू नो, आई वांना से थैंक्स टू एवरीबडी हु वर अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। एंड येस, फिर मैंने यहाँ पे आई मैं 16 सितंबर 2022 में। और मैंने 22 तारीख को शायद पहला दिन था कि मैंने यूनिवर्सिटी विज़िट किया था, क्योंकि बाकी दिन तो सेटलमेंट में जा रहा था, सेट होने में, अकोमोडेशन वगैरह में। और या 1 साल हो चुके हैं, 1 साल के ऊपर हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है, और मैं फाइनली मैंने अपने मास्टर्स पास कर ली है, और मुझे डिग्री मिल चुकी है। आई हैव बीन अवॉर्डेड मास्टर्स डिग्री इन डिजिटल मार्केटिंग। तो गाइज मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ। और यस, अभी जॉब देखने की देर है, जॉब ही देख रही हूँ, मिलेगी तो पक्का मैं आपको अपडेट दे दूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय यूट्यूब चैनल। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, मैं पढ़ूंगी और आई विल ट्राई टू रिप्लाई। अभी फ़िलहाल मेरा पार्ट टाइम जॉब चल रहा है, तो इट्स लाइक समटाइम्स आई गेट टाइम, समटाइम्स नहीं। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं रिप्लाई करूँ, मैं कोशिश करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं रिप्लाई करूँ। सो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच।